देश में बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की तादाद। 22,000 के करीब पहुंचा मामला। पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 1200 मरीज। पिछले 24 घंटे में देश में 34 लोगों की मौत। अब तक कुल 686 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। पूरे देश में इलाज के बाद 4,325 लोग हो चुके हैं ठीक। 13 राज्यों के 33 जिलों में कोई नया केस नहीं। दिल्ली से परेशान करने वाली खबर। जहांगीरपुरी की एक ही गली में पाए गए 46 कोरोना पॉजिटिव। सील किया गया पूरा इलाका। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों में कोरोना संक्रमण। संक्रमितों में एक 1.5 साल का बच्चा भी। दिल्ली में कोरोना के अब तक 2250 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में 92 नए मामले। 24 घंटे में एक शख्स की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 6000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 778 नए मामले। मुंबई में कोरोना का कहर। 4000 से ज्यादा संक्रमित। धारावी में कोरोना के 25 नए मामलों से हड़कंप। लॉकडाउन से सख्ती में थोड़ी राहत। गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में खुलेंगी किताब और बिजली की दुकानें। जरूरी सामान की सप्लाई पर भी छूट जारी। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक। सोनिया गांधी ने मौजूदा हालात पर जताई चिंता। सोनिया गांधी ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। कहा लॉकडाउन में 12 करोड़ लोगों ने खोया रोजगार। सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। सांप्रदायिकता और नफरत का वायरस फैलाने का लगाया आरोप। कोरोना टेस्टिंग की धीमी रफ्तार को लेकर भी सोनिया गांधी का हमला। कहा टेस्ट करने, पहचान करने और क्वारंटीन करने का नहीं है कोई विकल्प। सोनिया के बयान पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा बंटवारे की राजनीति करती है कांग्रेस। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की तलाशी तेज। यूपी के शामली पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम। यूपी के बिजनौर में इंडोनेशिया के 8 जमातियों पर केस। भेजा गया अस्थायी जेल। जम्मू कश्मीर में 407 तक पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में सामने आए 27 नए मामले। कोरोना फ्री हुआ जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला। लद्दाख का करगिल भी वायरस मुक्त जिला घोषित। कोलकाता के राजरहाट क्वारंटीन सेंटर पहुंची केंद्रीय टीम। कोरोना संदिग्धों के लिए किए गए इंतजामों का लिया जायजा। लेफ्ट के नेता सुधीर चक्रवर्ती के खिलाफ हावड़ा में एफआईआर दर्ज। कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर डाला था पोस्ट। इंदौर में पूरा हुआ 14 लाख से ज्यादा लोगों का सर्वे। एक हफ्ते में 30 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट। इंदौर में सामने आए कोरोना के 30 नए मामले। अब तक 945 लोगों में कोरोना का वायरस। इंदौर के अलग अलग इलाकों में पहुंची सेंट्रल टीम। कोरोना से लड़ने के इंतजामों का लिया जायजा। बंगाल में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का फ्री में होगा इलाज। राज्य सरकार उठाएगी पूरा खर्च। चीन में बनी रैपिड टेस्टिंग किट लौटाएगी पंजाब सरकार। गलत नतीजे आने के बाद लिया फैसला। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर्स ने लगाया हमले का आरोप। वीडियो जारी करके सुनाई पूरी कहानी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान के कोटा जाएंगी रोडवेज की 31 बसें। कोचिंग ले रहे 851 छात्रों को पहुंचाएंगी। लगातार तीसरे दिन सड़क पर उतरी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और लोगों को किया जागरूक। संतों के लिंचिंग के मामले में पालघर के सरपंच का बड़ा बयान। कहा साधुओं को बचाने के लिए भीड़ से 3 घंटे तक की लड़ाई। पालघर में तेज हुई साधुओं की हत्या के बाकी आरोपियों की धरपकड़। ड्रोन की ली जा रही है मदद। यूपी में आए कोरोना के 112 नए मरीज। अब तक 1509 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि। 21 की मौत। दिल्ली से सटे नोएडा से आई अच्छी खबर। पहली बार ठीक हुए लोगों की तादाद सक्रिय मरीजों से ज्यादा। 54 मरीज हुए ठीक। 49 लोगों में संक्रमण। मध्य प्रदेश में 1600 के करीब पहुंची बीमारों की संख्या। एक दिन में 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। गुजरात में तेजी से बढ़ा कोरोना के मरीजों का ग्राफ। 2500 से ज्यादा मरीजों में संक्रमण। अब तक 105 की मौत। 180 लोग ठीक। राजस्थान के कोरोना के 153 नए मरीज। अब तक 1890 लोगों को बीमार कर चुका वायरस। अकेले जयपुर के रामगंज में 680 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी के विधायक ने एलजी से की मुलाकात। तीनों नगर निगमों के लिए मांगे 1,000 करोड़। रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया ट्रांसपोर्टेबल टेस्टिंग लैब का उद्घाटन। डीआरडीओ ने किया तैयार। समस्तीपुर में शुरू हुआ कोरोना संक्रमितों की खोज को लेकर डोर टू डोर सर्वे। कई जगहों पर सीएए और एनआरसी का सर्वे बताकर विरोध। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली में 2 बारातियों को भोजन करवा रहे हैं सीआरपीएफ के जवान। करीब 1000 लोगों को परोसा जा रहा खाना।
अमृतसर में कर्फ्यू के दौरान गुंडागर्दी, करीब 20 युवकों ने एक घर पर ईंट पत्थर मारकर कांच की बोतलों के साथ किया हमला। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में कम्युनिटी किचन की शुरुआत, कांग्रेस की रसोई से जरूरतमंदों को फ्री में मिलेगा खाना। कोरोना संकट के बीच मुंबई के एक अस्पताल से अच्छी खबर, कोरोना से पीड़ित 2 महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को दिया जन्म। गोरखपुर में लॉकडाउन की वजह से दुकानों में सड़ी मिठाइयां, फूड विभाग की टीम ने 150 किलो मिठाइयों को नष्ट करवाया। एटा में कोरोना संदिग्ध को पकड़ने गई मेडिकल टीम पर ईंटों से हमला, एम्बुलेंस में तोड़फोड़। अमृतसर में गर्भवती महिला को रिक्शे पर बैठाकर राशन के लिए भटक रही एक महिला, 1 महीने से नहीं मिला पेट भर खाना। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के विधायक ने निकाली ट्रैक्टर रैली, विपक्ष ने लगाया लॉकडाउन के उल्लंघनकारों। मुंबई से साइकिल पर यूपी के गोरखपुर के लिए निकला मजदूरों का जत्था, कहा राशन की दिक्कत के बाद लिया फैसला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नई पहल, सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों तक रोबोट पहुंचाएगा दवाइयां और खाना। बिहार के हाजीपुर में रेलवे की स्लीपर फैक्ट्री के मजदूरों का धरना, वेतन की मांग को लेकर हल्लाबूत। नरसिंहपुर में 2 युवकों की हत्या से सनसनी, धारदार हथियार से वारदात को दिया अंजाम। असम में सुरक्षा एजेंसियों ने उल्फा के 5 उग्रवादियों को दबोचा, बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस मिले। दिल्ली के दफ्तरों में कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं सभी मुमकिन कदम, एंट्री से पहले गाड़ियों को किया जा रहा सैनिटाइज। लखनऊ में लॉकडाउन के बीच शुरू की गई ईओपीडी, जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन सलाह देते हैं डॉक्टर। वाराणसी में बेवजह लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, आरती उतारकर की पूजा। लॉकडाउन ने बिहार के लीची किसानों की कमर तोड़ी, फसल बर्बाद होने की सता रही है चिंता। रमजान से पहले मुस्लिम धर्मगुरु ने जारी की अपील, कहा घर से ही इबादत करें मुसलमान। लॉकडाउन के बीच कल से शुरू होगा रमजान, श्रीनगर के बाजारों में पसरा सन्नाटा, मस्जिदों में लगे ताले। बद्रीनाथ में जोरों पर है यात्रा की तैयारी, रंग बिरंगी लाइटों से चमक उठा मंदिर का प्रांगण। जोरों पर है केदारनाथ यात्रा की तैयारी भी, 5 महीने बाद शुरू हुई बिजली की सप्लाई, यात्रा के पड़ावों के लिए पुलिस की टीम भी रवाना। 483 अंकों की बढ़त के साथ 31,863 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 126 पॉइंट बढ़कर 9,313 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 62 पैसे की मजबूती के साथ 2 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत 62 रुपए 6 पैसे। 2020-21 के लिए फिच रेटिंग से भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 0.8 किया, अगले साल के लिए 6.7% का लगाया अनुमान। केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, जुलाई 2021 तक लगी रोक। इंडिगो ने अप्रैल में वरिष्ठ कर्मचारियों की सैलरी कट के फैसले को वापस लिया, सरकार की इच्छा के मुताबिक किया फैसला। ईपीएफओ ने 15 दिन में निपटाए 10 लाख से ज्यादा क्लेम के दावे, लोगों के खाते में ट्रांसफर किए 3,600 करोड़। एक हफ्ते में जनधन खातों में बढ़ गए 8,067 करोड़ रुपए, लॉकडाउन में मिली सरकारी मदद का असर। लॉकडाउन के दौरान किराना स्टोर्स बने एफएमसीजी कंपनियों के तारणहार, ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री में 60% की गिरावट। लोन पेमेंट में छूट की सीमा को 3 से बढ़ाकर 6 महीने किए जाने की मांग, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने दिया सुझाव। कोरोना से 5 लाख करोड़ की टूरिज्म इंडस्ट्री पर संकट, 3.8 करोड़ रोजगार देने वाले सेक्टर के लिए FAITH ने सरकार से मांगी मदद। कोरोना में पर्यटन चौपट होने से गोवा के गवर्नर ने सरकार को कृषि पर जोर देने का दिया सुझाव, कहा अर्थव्यवस्था का संकट दूर करने के लिए शुरू हो माइनिंग। जियो फेसबुक डील से मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, चीनी कंपनी अलीबाबा के जैक मा को छोड़ा पीछे। लॉकडाउन में ग्रुप वीडियो कॉलिंग की बढ़ती डिमांड के बीच गूगल डुओ बढ़ाएगा क्षमता, व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए तैयार। पैराडीन को ऑस्ट्रेलिया से मिला पहला सोडियम आयन बैटरीज का ऑर्डर, चीन की लिथियम आयन बैटरी का विकल्प है सोडियम आयन बैटरीज। नोएडा में समृद्धि ग्रुप ने अथॉरिटी को मुहैया कराए सैनिटाइजेशन ट्रक, हॉटस्पॉट्स की वजह से रेड जोन में है गौतम बुद्ध नगर। कोरोना पर पीएम मोदी की लॉकडाउन और टेस्टिंग बढ़ाने जैसे कदमों के मुरीद हुए बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने तारीख में लिखी चिट्ठी। 8 साल से आईपैड, आईफोन यूजर्स के निजी डेटा में हो रही है सेंधमारी, ब्लैंक मेल भेजकर बनाया गया निशाना। कोरोना से प्रभावित जनवरी मार्च तिमाही में घरों की बिक्री में 26% गिरावट, टॉप टाइगर के मुताबिक लॉन्च भी आधे से ज्यादा घटे। आईबीसी के तहत दिवालिया प्रक्रिया से 6 महीने से 1 साल तक मिल सकती है कारोबारियों को राहत, कोरोना के चलते नए मामले शुरू नहीं होंगे। पाकिस्तान को IMF से मिला $1.39 अरब का कर्ज भुगतान, संकट से उबारने के लिए मदद।
WHO को चीन ने किया $3 करोड़ की मदद का ऐलान, अमेरिका की फंडिंग रोकने के बाद किया फैसला। दुनिया भर में जारी है कोरोना की तबाही, अब तक करीब 1,85,000 लोगों की जा चुकी है जान, 26 लाख से ज्यादा लोग बीमार। WHO ने कोरोना संकट के लंबे वक्त तक टिके रहने का जताया डर, कहा चिंता का विषय अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप में तेज संक्रमण। 48,000 के करीब पहुंची अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या, 8,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। यूरोप में इटली के बाद स्पेन में सबसे ज्यादा मौतें, 22,000 के करीब आंकड़ा, करीब 2 लाख लोगों में वायरस का संक्रमण। फ्रांस में 22,000 के निकट पहुंचा मौत का आंकड़ा, करीब 1,60,000 लोगों में संक्रमण, लेकिन कम हुई रफ्तार। फ्रांस में लॉकडाउन की वजह से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी, करीब आधी आबादी ने देश की अस्थायी बेरोजगारी योजना पर हस्ताक्षर। जर्मनी में भी शुरू हुआ कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का ट्रायल, सरकार की इजाजत के बाद मरीजों को दिए जा रहे इंजेक्शन। जर्मनी में जरूरी किया गया मास्क पहनना, अब तक 5300 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,50,000 लोगों में संक्रमण। ब्रिटेन में सरकार ने जारी किया कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा एशियाई मूल के लोगों की जान गई। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती जा रही है तनातनी, ट्रंप ने कोरोना वायरस के संक्रमण को बताया हमला। साढ़े 700 नए मामलों के साथ 11,000 के करीब पहुंची पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 224 लोगों की मौत। नेगेटिव आई पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट, एक संक्रमित शख्स के संपर्क में आने के बाद कराई थी जांच। अफ्रीकी देश कोरोना से बेहाल, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने G20 देशों से मांगी मदद। इटली में किसानों पर दिखने लगी कोरोना की मार, लॉकडाउन की वजह से फसलों को बर्बाद करने के लिए मजबूर। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने किम के बीमार होने की खबर पर नहीं लगाई मुहर, कहा अब भी फुल कमांड में है उत्तर कोरिया के प्रमुख। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।